learn with Mamta. So this is the last part of digestive system. So this will be a very short video. So let's get into this video. Absorption. What is absorption? After the digestion of the food, it should be absorbed into the bloodstream. ठीक है? And the product of digestion is transferred to the bloodstream. डाइजेशन हो चुका है, उसके बाद क्या है, जो फाइनल प्रोडक्ट्स बने हैं उनका ब्लड स्ट्रीम में जाना जरूरी है. ठीक है, वो कैसे जाएंगे, उसके लिए बहुत सी प्रोसेस है. डिफ्यूजन, osmosis and active transport. Diffusion and osmosis are passive transport. ठीक है, passive doesn't require any kind of energy and active transport requires energy. ठीक है, डिफ्यूजन भी दो टाइप का होता है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन में होता है जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास परफ्यूम है. सो इफ आई विल ओपन अ परफ्यूम बॉटल इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम, सो इट विल स्प्रेड इन द होल रूम. ठीक है, अगर मैंने एक रूम के एक कॉर्नर में मैंने परफ्यूम खोला, ठीक है, अब यहाँ पे तो खुशबू है इसकी, इस कॉर्नर में खुशबू नहीं है, तो ये खुशबू यहां से वहां जाएगी जहां पे नहीं है. ठीक है, सो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर टू लोअर में जाती है. ठीक है, ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में करा रही हूँ. ठीक है, मैंने अपनी पहले वाले लेक्चर में भी ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है. डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है कि फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. एक रूम में खड़े होकर मैंने परफ्यूम खोला, तो परफ्यूम मैंने जहां पे खोला होगा वहां पे स्मेल सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, और दूसरे कॉर्नर में वो स्मेल कम होगी. ठीक है, वो क्यों कम होगी, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है. पर कुछ टाइम बाद अगर मैं पूरे रूम में कर दूं तो आप आके देखोगे कि सारी जगह इक्वल ही खुशबू आ रही है हमें. तो वो क्या हुआ, वो इक्विलिब्रियम हो गया वहां पे. ठीक है, कंसंट्रेशन उस कोने में भी सेम हो गया और इस कोने में भी सेम हो गया, वो फैल गया धीरे धीरे. दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. इसी तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है. सेकेंड वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि some proteins are required. So you know प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है. ठीक है, ऐसी होती है ना, लिपिड बाइलेयर, बीच में प्रोटीन होते हैं कई बार. ठीक है, दीज प्रोटीन एक्ट एज कैरियर्स. ठीक है, कैरियर्स की तरह ये एक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लो ये सेल वॉल है. ठीक है, यहाँ पे ये कैरियर प्रोटीन है. अगर कुछ किसी चीज को इस साइड से उस साइड जाना है, जैसे इस पार्टिकल को इस साइड से उस साइड जाना है, तो ये पार्टिकल पहले यहाँ पे अटैच हो जाएगा. ठीक है, देन दिस प्रोटीन विल चेंज इट कॉन्फ़िगरेशन एंड इट विल मूव लाइक दिस. तो ये यहाँ पे रिलीज हो जाएगा. ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ दैट कैरियर प्रोटीन. इसको क्या बोलते हैं, फिर ये वापस अपनी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर लेगा, फिर दूसरा पार्टिकल अटैच होगा, तो इस तरह से ये ट्रांसफर करता रहेगा. दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. इसमें कैरियर प्रोटीन चाहिए, तो एनर्जी इसमें भी नहीं चाहिए हमें. ठीक है, सो दिस सेम प्रोसेस इन द केस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. वाटर के केस में ये ऑस्मोसिस कहलाती है. ठीक है, अब देख लो बीकर है, इस साइड तो हमने चीनी का और पानी का घोल ले लिया. ठीक है, इस साइड हमने सिंपल वाटर ले लिया. ठीक है, अब यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है. ठीक है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है. ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लग जाएगा. इससे क्या होगा, इनकी इक्विलिब्रियम जब तक नहीं हो जाएगा तो ये एक्सचेंज होता रहेगा. वाटर के केस में इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रॉपर एनर्जी चाहिए होती है. सोडियम पोटेशियम पंप इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, उसके बाद आती है उसके बाद आता है फैटी एसिड एंड ग्लूकोज. अब ये सब तो हो गए सॉल्युबल पार्टिकल्स. सम पार्टिकल्स आर नॉट सॉल्युबल, सो हाउ विल दे गेट ट्रांसपोर्टेड. फैटी एसिड एंड ग्लूकोज नॉट सॉल्युबल, सो क्या करेंगे ये, इस तरह से. आपको पता है मैंने ऐसे बताई थी, ऐसी होती है बाइलेयर.
ये क्या करेंगे, ये अपने आप को इस तरह से, लिपिड है वो इस तरह से अरेंज कर लेंगे। ये आपको पता है ना, हेड होता है एंड दीज आर टेल। हाइड्रोफोबिक, हाँ मतलब वाटर हेटिंग, टेल तो अंदर की तरफ आ जाएगी, बाहर की साइड ये हेड आ जाएंगे जो वाटर लविंग है। ठीक है, तो ये सॉल्युबल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ऊपर प्रोटीन कोट हो जाता है, इसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। ठीक है, इस एक्टिविटी को फिर ये फैट भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद होता है एसिमिलेशन। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद टारगेट ऑर्गन के पास इनको पहुंचना होता है, जहां पे जरूरत होती है। कोई डैमेज हो गया है, नई सेल्स को जन्म देना है, या रीजनरेशन करना है। रीजनरेशन एक ही ऑर्गन ऑर्गन कर सकता है अपना, दैट इज लीवर। वहां पे जरूरत होती है इन सब चीजों की, तो वो वहां पे पहुंचना और उन टिश्यूज और सेल के द्वारा उनको एब्जॉर्ब कर लेना और यूटिलाइज कर लेना इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, जहां पे भी टारगेट ऑर्गन के पास उनको पहुंचना है, वहां पे पहुंच के और उनको यूटिलाइज कर लेना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, देयर आर सम डिसऑर्डर्स आल्सो in digestive system. Let's get into them and take a look. Inflammation is infection type. It may be because of bacteria, it may be because of virus and worms. ठीक है, worms can be tapeworm, roundworm or flatworm. मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेशन हो जाता है स्टमक में। ठीक है, देन जॉन्डिस। जॉन्डिस इज रिलेटेड टू लीवर। आपको पता है ना, येलो येलो आईज हो जाती हैं, येलो येलो नेल्स हो जाते हैं, स्किन भी येलो दिखने लगती है। दिस इज बिकॉज डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट की डिपोजिशन के कारण हमें वो सब येलो येलो दिखाई देता है। ठीक है, देन वॉमिटिंग। वॉमिटिंग इज when we eat food and food comes out via mouth. Okay, so it is called vomiting, and we feel like when we feel like that we are going to vomit, then this feeling is called nausea. ठीक है, nausea इस feeling को बोलते हैं कि भाई अब उल्टी आने वाली है। so then diarrhea। ठीक है, excess liquidity and no digestion। जो फेकस मटेरियल आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इट विल बी excess of liquidity and no digestion. Without digestion it is defecated out of the body, that is diarrhea, and it is frequent, so it will sometime in severe cases it is fatal. Constipation. Constipation is retained in the rectum region for a long time. What retained? That is undigested food retained in the rectum region for a long time. It is called constipation. Indigestion, no proper digestion. Indigestion is also very common because whenever people or small kids get to eat in weddings and parties, they will overeat it. So they will have to suffer from indigestion. ठीक है, तो उसके लिए अभी फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, कई लोग ओवर ईटिंग से या फिर बहुत ही ज्यादा तला भुना खाने से इंडाइजेशन का शिकार हो जाते हैं। सो ईट हेल्दी फूड, एंड विद दिस वी एंड दिस चैप्टर हियर, डाइजेशन एंड फॉर टुडे। So here we end our chapter, that is digestion. So hit that like button and subscribe to my channel and share with your friends. We will going to start next chapter, that is respiration, in our upcoming class. Thank you so much.